एडवांस फिज़िक्स चैनल एंड कंसेप्चुअल फिज़िक्स चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीसिस के हवाले से जो हमारा तीसरा कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके बारे में है। हमने पहले जो डिस्कस किया था कि कौन से टॉपिक को कवर करने हैं और कौन से बुक जो है सजेस्टेड है फॉर इंग्लिश एसे और फॉर इंग्लिश प्रीस एंड कंपोजिशन। तो इंग्लिश एसे के लिए तो आप लोगों के पास वर्ड चॉइस आप सब टॉपिक से, लेकिन इसके लिए जो दूसरा प्रीसी राइटिंग और जो कंपोजिशन उसके लिए मैंने आपको बुक्स वगैरह बताए, ठीक है। और जो टॉपिक कवर करने हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के। जनरल साइंस और जो एबिलिटी हमारे पास है इसमें हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे और ये कौन से सजेस्टेड बुक है जो हम इसको स्टडी करेंगे ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो CSS 2021 से ऑनवर्ड 2022-23 जितने भी है इसमें आप लोगों को कोई मुश्किलात नहीं होगा। तो आप लोग बुक बिल्कुल जो है इजीली आप लोग इसको कवर करेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो जनरल साइंस और एबिलिटी के लिए जो टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने हैं और फिर आप लोगों के पास जो बुक्स वगैरह है वो कौन से सजेस्टेड बुक है जो आप लोगों ने इनमें से स्टडी करके आप इंशाल्लाह CSS को जो है इजीली आप इसका कोर्स कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसको इजीली आप अच्छे नंबर के साथ पास करेंगे। तो मैं आपको अभी जो है दिखाता हूँ और इस पे कुछ बात करता हूँ कि ये जो टॉपिक्स है कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं और ये जो बुक्स है कौन से सजेस्टेड बुक है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो आप लोग वीडियो आखिर तक देखें। हमारे पास जो अब है वो हो जनरल साइंस एबिलिटी जो है आप लोग के बिल्कुल सामने है, आपको नज़र आता है। यहाँ पे पार्ट 1 में जो है जनरल साइंसेस है जो कि ये 60 मार्क्स पे मुश्तमिल होता है। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिज़िकल साइंसेस जो है। इसमें फिज़िकल साइंसेस हम स्टडी करेंगे। इसमें आता है हमारे पास जिसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स जो है इसमें यूनिवर्स, गैलेक्सी, लाइट ईयर, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ और एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं। फिर इसमें दूसरा जो आता है प्रोसेस ऑफ नेचर आता है जिसमें नेचर की जो प्रोसेस फॉर एग्जांपल सोलर और लूनर इक्लिप्सिस है, रोटेशन, रिवोल्यूशन है, वेदर है, ठीक है। वेदर की जो फिर ग्लोबल टेम्परेचर है, प्रेशर है, सर्कुलेशन है, फिर प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी है और वेदर वेरिएशंस है, ठीक है। इसमें फिर जो है हमारे पास तीसरे नंबर पे जो आता है वो नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स जो है वो आते हैं, जिसमें अर्थक्वेक है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है। इसमें सुनामी है, फ्लूइड्स है, बहुत सारे ये जो आप लोग के सामने नज़र आते हैं ये टॉपिक जो है इसको कवर करना है, ठीक है। फिर इसमें जो है तीसरे नंबर पर एनर्जी रिसोर्सेज है जिसमें एनर्जी आप रिन्यूएबल एनर्जी होता है, LED एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी है उसको हम करते हैं कवर। फिर इसमें जो 5वें नंबर पे आते हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो हमारे पास है मॉडर्न मटेरियल्स या केमिकल्स जो है वो इसमें सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स जो है, सेमीकंडक्टर जो है, एंटीबायोटिक्स जो है, वैक्सीन्स, फर्टिलाइज़र्स जो है ये हमारे पास जो है इसमें आते हैं। फिर ये हमारे पास फिज़िकल साइंस की बात थी जो हम इन्हें इसको कवर किया। फिर हमारे पास इसमें जो दूसरे नंबर पे बायोलॉजिकल साइंसेज है, इसमें द बेसिस ऑफ लाइफ आते हैं कि सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन और ये न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह समथिंग जितने भी है वो इसमें आते। फिर इसमें दूसरे नंबर पे जो है बायोमॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन, लिक्विड, कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। फिर इसमें तीसरे नंबर पे प्लांट एंड एनिमल किंगडम होता है जिसमें किंगडम जो है अ ब्रीफ सर्वे ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम ऑफ पिन पॉइंट सिमिलरिटीज़ एंड डाइवर्सिटीज़ इन नेचर, ठीक है। फिर इसमें जो है चौथे नंबर पे हमारे पास आता है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें हम इसको कवर करेंगे। फिर जो है 5वें नंबर पर कॉमन डिजीज़ एंड एपिडेमिक्स है जिसमें पोलियो और डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस और जितने भी ये जो है उसको कवर करेंगे। फिर इसमें आता है न्यू मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल मेथड, ठीक है। ये जितने भी हमने बातें की ये बायो साइंस बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं। पहले जो हमने की वो फिज़िकल साइंस
साइंस में आते हैं। फिर इसमें जो है एनवायरमेंटल साइंस होता है, एनवायरनमेंट को हम स्टडी करते हैं। इसमें जो एनवायरमेंटल साइंसेज होते हैं उसमें एटमॉस्फेयर है, लेयर स्ट्रक्चर और जितने भी हाइड्रोस्फीयर और वगैरह जितने भी लेयर्स है इसके हवाले से हम बात करेंगे। रॉक्स वगैरह के, रॉक्स के टाइप के, प्लेट टेक्नोक जो है टेक्टोनिक्स जो है वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें आता है अटामिक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। तो इसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो है इसमें टाइप्स आते हैं, सोर्सेज आते हैं, काज आते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ मेजर एयर पोल्यूशन जो CO है, मैटर NOx SOx, जितने भी सारे जोन्स वगैरह है इसमें हम इसको कवर करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। फिर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होता है, ओजोन लेयर वगैरह जितने भी हम एटमॉस्फेयर के हवाले से हम इसमें बात करेंगे और इसकी पोल्यूशन की बात करेंगे। फिर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन की हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें फिर आता है चौथे नंबर पे जो है वह फूड साइंसेस, फूड साइंस है। कॉन्सेप्ट आप बैलेंस डाइट है कि हम इसमें विटामिन्स और प्रोटीन और फैट्स और ऑयल और वगैरह जितने भी चीज़ें हैं इसको कवर करेंगे। क्वालिटी ऑफ फूड जो है इसमें हम कुछ जो है बातें करेंगे जितने आपको नज़र आते हैं, ठीक है। फिर इसमें जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ हम आते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फंडामेंटल्स है, ठीक है। इसमें हम प्रोसेसिंग और डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग, इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर जितने भी हमारे पास है वो इसमें हम कवर करेंगे। फिर टेली कम्युनिकेशन में जो है वह बेसिक्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, मोबाइल जो है सैटेलाइट वगैरह है। फिर GPS सिस्टम वगैरह जितने भी फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह है वो इसमें हम ये कवर करेंगे। फिर हमारे पास जो दूसरा आता है वो इसमें पार्ट 2 है, जनरल एबिलिटी है। इसमें ये जो है ये 40 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है इसको, रीजनिंग, ठीक है। बेसिक मैथमेटिकल स्किल इसमें हम जो है कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट एंड एबिलिटी, रीजन्स क्वांटिटेटिवली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन अ क्वांटिटेटिव सेटिंग, ठीक है। फिर बेसिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, रेशो, रेट्स वगैरह जितने भी इजी चीज़ें हैं इसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक रीजनिंग एबिलिटी जो है, लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास जो मुश्तमिल है वह रेशनल्स या इसमें सिस्टमेटिक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स बेस्ड ऑन साउंड मैथमेटिकल प्रोसीजर एंड गिवन स्टेटमेंट जो है वह हमारे पास जो है इसके कंक्लूजन वगैरह हम करते हैं। फिर एनालिटिकल जो है इसमें एबिलिटी जो है इसमें इंक्लूड है हमारे पास विजुअलाइजिंग, आर्टिकुलेटिंग एंड सॉल्विंग बोथ कम्प्लेक्स एंड अनकम्प्लीकेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और जितने भी कॉन्सेप्ट है और इसके जो डिसीजंस वगैरह हम इस पे जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। फिर इसमें मेंटल एबिलिटीज़ आता है और मेंटल एबिलिटीज़ जो है इसमें मेंटल एबिलिटी स्केल दैट मेजर स्पेसिफिक कंस्ट्रक्चर सच एज वर्बल, मैकेनिकल और न्यूमेरिकल एंड सोशल एबिलिटी इसमें आता है, ठीक है। फिर इसके जो मैंने आपको बताया कि कौन से बुक का जो है उसको हमने कवर करने हैं या सजेस्टेड रीडिंग बुक्स हैं, ये हमारे पास जो है वह हमारे पास 24 बुक्स है जो इसमें आप लोग के बिल्कुल सामने आपको नज़र आते हैं। आप ये बुक जो है इसके लिए फ़ॉलो करना है, ठीक है। आप ये जो बुक आपको नज़र आते हैं स्क्रीन पे, इन बुकों को आप लोगों ने फॉलो करके आप लोगों ने इसमें से स्टडी करना है तो आप लोग इजीली जो है CSS को कवर करेंगे। ये बहुत लंबा है जो आप लोग ख़ुद पढ़ सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। तो आप लोग ये पढ़ें और इंशाल्लाह आप लोग जो है CSS 2022 में या ऑनवर्ड इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी मिलेगी और आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। So thank you for watching this video. Please like, share this video with your friends and subscribe the channel if you are new in this channel. Thank you for watching.